सहारा निवेशकों का भुगतान कैसे मिलेगा, डिटेल में जानते हैं। उससे पहले हम आपको छोटी सी जानकारी दे देते हैं कि सहारा निवेशकों का भुगतान क्यों नहीं मिल रहा है। ये चीज़ को समझना जरूरी है। भुगतान कैसे मिलेगा, इससे पहले ये जानने से पहले ये जानना पड़ेगा क्यों नहीं मिल रहा है। आपको पता है कि 2012 में सुब्रत रॉय को जेल भेजा गया था। 2012 में जो उसके ऊपर केस दर्ज हुआ था, उसमें कांग्रेस की सरकार थी। सुब्रत रॉय इतने बड़े पावरफुल आदमी को कांग्रेस की सरकार ने जेल में भेजवा दिया था। तकरीबन 1.5-2 साल जेल में रहा था। और जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से सुब्रत रॉय पैरोल पर है, पैसे पे है, यानी पैसा फेंकता है सुप्रीम कोर्ट को और बाहर में घूमता है। घूमा इतने दिन और तो दुनिया से चला गया, ऐसे कहा जाता है 2023 में। लेकिन 2013-14 के बाद से 2023 तक 10 साल तक वो पैसे के ऊपर पैरोल पे, यानी सुप्रीम कोर्ट को भी खरीद लिया। बीजेपी के सरकार में सब कुछ बिकता है, आप समझ सकते हैं। बीजेपी 2014 के बाद से सुप्रीम कोर्ट भी खरीदा जा सकता है, बड़े बड़े नेता लीडर खरीदा जा सकता है, बिजनेसमैन को खरीदा जा सकता है, गरीबों को भी खरीदा जा सकता है। ऐसा देखा जा रहा है, इस सहारा निवेशकों के दौर पर देखा जा रहा है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सेबी को भुगतान करने का सहारा निवेशकों का, लेकिन सुब्रत रॉय ने छल किया हम लोग के साथ। उन्होंने कागज कन्वर्ट कर दिया सोसाइटी में, कोई कागज ही नहीं बचा हम लोग के पास जो हम लोग सुप्रीम सेबी के पास जाके अपना दावा पेश करें और उनसे पैसा लें। ऐसा कुछ कागज नहीं बचा है। वही चाल आज अमित शाह जी चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दे दिया भुगतान के लिए, लेकिन सेबी ने नहीं किया क्योंकि कोई कागज लेके पहुंचा नहीं, किसी के पास कागज ही नहीं है। रियल इस्टेट का था, रियल इस्टेट और हाउसिंग का पैसा देने का उसको आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट। तो रियल इस्टेट हाउसिंग का बॉन्ड किसी के पास नहीं है, हम लोग के पास तो सबका बॉन्ड दे दिया था। तो आज अमित शाह जी ने वही चाल खेला है कि वही पोर्टल हम बना दें और वो पोर्टल में कोई आदमी पहुंच नहीं पाएगा। जिस तरह से सेबी के पोर्टल में कोई पहुंच नहीं पाया था, सेबी का भी पोर्टल बना था इसी टाइप का। जिस तरह से आज अमित शाह की पोर्टल है, उसी तरह से सेबी का पोर्टल बना था जिसमें बहुत लोगों का भुगतान नहीं। इसी तरह का सेम वही सिचुएशन उसमें भी हुआ था कि 5-10% लोगों का भी भुगतान नहीं हो पाया था सेबी के पोर्टल से। जो 25,000 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा है, वही पैसा है, भुगतान नहीं हो पाया जो पैसा जमा है। वही चाल आज भी खेला है अमित शाह जी। पैसा तो लगभग लाखों करोड़ रुपया जमा है सरकार सहारा के पास, लेकिन भुगतान नहीं देने के लिए एक ऑप्शन निकाल लिया कि कैसे क्या करें कि भुगतान ना देना पड़े। चाल वही खेला है सेबी, सहारा और सरकार, तीनों मिलके बहुत बड़ा खेल हम गरीबों के साथ खेल रहा है। ये चीज को समझना पड़ेगा। तो यहाँ सवाल सबसे बड़ा पैदा होता है कि करना क्या है। इस पोर्टल के माध्यम से हम लोग को उलझाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पोर्टल से भुगतान नहीं हो सकता है, पोर्टल से भी भुगतान हो सकता है। सरकार जो भी कमियां बता रहा है, उस कमियां का जवाब अगर सहारा से, ब्रांच से मांगे, हम निवेशकों से ना मांगे। जो भी कमियां बता रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ सही नहीं है, सारा चीज़ हम लोग के पास जो बॉन्ड है, सारा बॉन्ड ही स्कैन करके हमने भेज दिया। हमने तो ऐसा कुछ लिखित में नहीं दिया, कागज उतार के नहीं दिया, हमने सीधा बॉन्ड ही भेज दिया। जो हमको ब्रांच दिया वो चीज़ हम भेज दिया ब्रांच को, CRCS को, अमित शाह जी का पोर्टल में सारा चीज़ डाल दिया। हम लोग का तो कोई भी गलती नहीं है। गलती जो भी बताया जा रहा है सहारा CRCS मतलब पोर्टल की तरफ से, वो गलती का जवाब सहारा से मांगे या फिर सहारा के ब्रांच से मांगे, एक ही बात है। सहारा से मांगे, अगर वो गलती का जवाब सहारा से मांगे, सहारा और CRCS समझे, इसमें निवेशकों को बीच में ना लाए। निवेशकों का जो पैसा है वो सरकार कैसे दे, वो सरकार पर निर्भर करता है। सरकार या ब्रांच से दे या पोर्टल से दे, वो पैसा मिलने से हम लोग को मतलब है। अगर ऐसा सरकार करे तो 100% पोर्टल से भी भुगतान हो जाएगा। और अब तक लगभग 13 महीना में 50% का भुगतान हो गया रहता। अगर चाहता सरकार तो कम से कम आधा से आधा भुगतान, देश में जितने निवेशक हम लोग हैं, आधा लोगों का भुगतान हो गया रहता। नहीं कुछ तो कम से कम इस चीज़ का तो गारंटी है कि 10,000 तक का भुगतान सबका हो गया रहता, जितने भी दावा पेश किया गया है पोर्टल पे। लेकिन यहाँ पे बात ये नहीं है, साफ शब्द में समझिए, बात यहाँ ये है, जो भुगतान देने की बात नहीं है। बात यहाँ ये है कि उलझा के रखना है, पैसा को बेईमानी करके अपना खा जाना है, बंदर बांट कर लेना है।
बात यहाँ पर ये है, साफ साफ शब्दों में अगर कहा जाए, इसलिए भुगतान नहीं मिल रहा है। और ये 100% दावा है कि जिस तरह से भुगतान का स्पीड चल रहा है पोर्टल से, ये 10-20 साल के या 50 साल में भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक एक आदमी का पैसा इसमें लाखों करोड़ों में जमा है। 10-10 लाख रुपया जमा है एक एक निवेशकों का पैसा। तो इस तरह से पैसा 10,000 करके देगा, उसको देने में भी 10 साल लग जाएगा। इस तरह से पेमेंट देगा तो 50 साल में भी भुगतान नहीं हो पाएगा। और ये चीज़ यही सरकार चाहता है कि भुगतान ना हो। सरकार यही चाह रहा है कि भुगतान ना हो। तो इसके लिए करना क्या है, ये चीज़ हम आपको इस वीडियो में प्रूफ और सबूत के साथ दिखाने जा रहे हैं और सुनाने जा रहे हैं। आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं। ये वीडियो क्लिप आप हो सकता है देखे होंगे। इस वीडियो क्लिप को हम एक बार रिफ्रेश करके दिखा रहे हैं, मतलब इसमें कुछ जरूरी चीज जो है वही चीज इसमें रखे हैं, बाकी एडिट करके हम हटा दिए हैं। मदन लाल आजाद जी का ये वीडियो क्लिप है, जिसको आप हो सकता है कि देखे भी होंगे। इस वीडियो में हम उसको एडिट करके बहुत कुछ चीज इसमें हटा दिए हैं। 3-4 मिनट का ही वीडियो क्लिप रखे हैं। जो जरूरी चीज है, करना क्या है, हमको भुगतान लेने के लिए करना क्या है, ये चीज़ इसमें वीडियो में बताया गया है। तो आप इस वीडियो क्लिप को पूरा देखिएगा और कमेंट करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि क्या सच में इस तरीक़ा से भुगतान हो सकता है। ये चीज़ आप लिखिएगा ज़रूर, ताकि लोगों को भी मोटिवेट मिल पाएगा, लोगों को भी। क्योंकि कमेंट जो हम ही नहीं, बाकी जो भी और वीडियो देखते हैं वो भी कमेंट को पढ़ते हैं, और लोग कंफर्म हो पाते हैं कि लोगों का क्या राय है, ये चीज़ समझ पाते हैं। इसलिए कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो में कुछ जानकारी आपको मिला है, जितना देर हम बके हैं, जितना देर हम इतना बोले हैं, इसको रिसर्च करने में मेरे को 2-3 दिन लग गया है। 2-3 दिन लगी है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा, वायरल करिएगा, ताकि लोगों को हेल्प मिल सके, लोगों को एक संतुष्टि मिल सके। लोगों का मन में हमेशा सवाल रहता है कि पैसा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, और ये नहीं समझ पाता कि क्यों नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। इससे पहले समझना जरूरी है कि क्यों नहीं मिल रहा है। ये चीज़ अगर समझ जाएंगे तो पैसा कैसे और कब मिलेगा ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी। चलिए मदन लाल आजाद जी का आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। इस वीडियो क्लिप को पहले पूरा देखिएगा, उसके बाद ही आप कमेंट या शेयर कुछ भी करिएगा। नहीं है, अगर आपका पैसा कहीं भी फंसा है, डूबा है और वो आपको मिला नहीं है, तो आप सीधे सरकार के यहाँ आवेदन करें वाट्स एक्ट 2019 में। और इस एक्ट के अंतर्गत आपके जिले का या तहसील का सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी आपके आवेदन पर कार्रवाई करते हुए 180 दिन में आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करेगा। लेकिन साथियों, ऐसा संभव नहीं हो पाया, इसलिए हमने ये धर्म युद्ध अब सरकार के खिलाफ आरंभ किया है कि या तो सरकार आप सबका भुगतान करेगी या फिर सत्ता का बलिदान करेगी, उसे सत्ता त्यागनी होगी और दंड के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। चूंकि नई व्यवस्था जो भी आएगी इस सरकार के बाद, इस आंदोलन के बाद, निश्चित रूप से ये आंदोलन सफल होगा। हम या तो, और यदि भुगतान नहीं किया, इनको सत्ता से उखाड़ कर फेंकना पड़ा, तो फिर इनको वाट्स एक्ट 2019 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत सबको हम दंडित भी करेंगे और आपका भुगतान भी कराएंगे। मैंने बोला था कि केवल 18 घंटे में देश के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान करा देंगे, वो कराएंगे। सबसे पहला काम यही होगा नई व्यवस्था का भारत की का, कि वो देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों का भुगतान करेगी अविलंब उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत। और इन ठगों के साथ साथ इन बेईमानों को दंडित करते हुए देश के करोड़ों उन नौजवानों को जो इन कंपनीज में एजेंट का काम करते थे, जो बेरोजगार हो गए हैं, जो अपने घर परिवार से पलायन कर गए हैं, उनका पुनर्वास करेंगे, उनको रोजगार देंगे, सम्मान दिलाएंगे और सुरक्षा दिलाएंगे। इन 3 मांगों को लेकर के हमारा ये आंदोलन है साथियों, जो 1 सितंबर 2024 से पूरे देश में हर तहसील, हर जिले और हर राज्य से शुरू होने जा रहा है। आप सब भी इसमें सादर आमंत्रित हैं, इसमें सहभागी बने, सशरीर आंदोलन में सम्मिलित हो सकें तो बहुत अच्छी बात है। स्वागत है आप सबका। आइए, नहीं तो आर्थिक सहयोग करके आप इसमें सहयोगी बन सकते हैं, अपने उत्तम सुझाव देकर सहयोगी बन सकते हैं, और सोशल मीडिया पर हमारी पोस्ट्स को वायरल करके या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप अपना अमूल्य योगदान इस आंदोलन में, राष्ट्रभक्ति के महायज्ञ में दे करके आप अपने राष्ट्र को ठगों से, बेईमानों से आज़ादी दिला सकते हैं। और आप अपने ही परिवार के या अपने खुद के उन
करोड़ों परिवारों का मेहनत का पैसा उन्हें वापस दिला सकते हैं, जो किसी न किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूब गया है और जिसे सरकार ने अपनी इन्फोर्समेंट एजेंसीज के मार्फत अपने कब्जे में कर रखा है, लेकिन वो इन्हें वापस नहीं कर रही है कानून बन जाने के बावजूद। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी बता देना कि तुम भी नौकर हो, देश की जनता के मालिक नहीं हो। कोई भी जज भी मालिक नहीं है, वो सब भी नौकर हैं। संसद में, विधानसभाओं में, विधान परिषदों में, राज्यसभा में, लोकसभा में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारा नौकर है साथियों। इस तथ्य को भूल मत जाना, इस तथ्य को घर घर पहुंचा दो, ताकि इन नौकरों को अपनी नौकरी का एहसास हो सके और ये अनुशासनबद्ध होकर न्याय की कुर्सी पर बैठकर आपके साथ न्याय करें। और ऐसा ना कर सकें तो इस अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन को तब तक लेकर के चल 27 अगस्त को कार्यक्रम को गति देने हेतु मीटिंग रखी गई है। लड़ेंगे, जीतेंगे, इसी विश्वास के। तो अब मैं आता हूं उस बात पर जो देश के गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी है। गृह मंत्री क्या, सुपर प्रधानमंत्री समझिए उनको, कि अगर अमित शाह के खिलाफ एक्शन लिया तो नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, 2 मिनट में उनकी सत्ता चली जाएगी।